आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अंतिम ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाले और दूसरे के कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों तक ही सूर्यकाल में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है, न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है, वह वरुण लोक में ही निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाले व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग में पवित्र करता है, पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में ही निवास करता है। जो व्यक्ति नित्य गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वह सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं। उस दिन से जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर ही आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए ही व्यक्ति को नियोजित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, तो उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो, उस साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा न कराया सके, तो 12वें दिन वर्ष अतिशय उत्साह के साथ ही उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में ही यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से इंद्र ध्वज के उत्पन्न से ही यदि विघ्न हो जाए, तो 12वें वर्ष में उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वह इंद्रादिक लोकपाल के सामुज्य को ही प्राप्त करता है। यात्रा के विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय भी सूर्य नारायण दर्शन करना चाहिए। वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन ही दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इसमें से कार्तिकी को विशेष फलदायक होने की कार्तिकी कहा गया है। इस समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर ही अनुग्रह करने के लिए ही प्रतिमा में ही स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन करना चाहिए। सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है, वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण का आराधना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया है।
इसे जो पढ़ता है सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा और संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।